दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दौलतानी डॉक्टर नम्रता गुप्ता जी के साथ में आज आपसे पुनः रूबरू हूं कुकिंग क्लास में। हम आपको वह कुकिंग सिखाना चाहते हैं जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़े। हम खाने के शौकीन हैं भारतीय लोग, और खाना भी चाहिए क्योंकि जीवन में खाने का अपना महत्व है। लेकिन हम जो खा रहे हैं उसी को ही हम किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से बनाएं कि हमारा टेस्ट भी अच्छा लगे, आनंद में लगे, और हमारी कैलोरीज कम से कम हो और हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़े। पिछली दफे मैंने आपको जादुई सूप सिखाया था और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं जादुई खीर, और वो खीर मैं बिना दूध के बनाने वाला हूं। और जब आप खाएंगे तो मेरा चैलेंज है कि आपने जैसे रस मलाई खाई होगी, बिल्कुल रस मलाई जैसी ही वो खीर होगी। और समय उसको बनाने में कितना लगेगा? अगर आप 10 से 15 लोगों की खीर बनाना हो आपको, तो ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट के अंदर वो खीर बनकर तैयार हो जाएगी, बिल्कुल रस मलाई जैसी। और उसमें हमको आवश्यकता होगी सामान की 1 कटोरी पोहा, एक बाउल के अंदर हमको 4 चम्मच मिल्क पाउडर, हमको आधी कटोरी हमको जरूरत पड़ेगी नारियल के चूरे की, 4 चम्मच हमको चाहिए होगा मखाने का आटा। इसके अलावा मिठास के लिए गुड़ या शक्कर यूज करेंगे। हम शक्कर यूज नहीं करेंगे क्योंकि शक्कर के कारण हमारा कैल्शियम कम हो जाता है शरीर के अंदर, और विशेष रूप से बच्चों का कैल्शियम कम होने लगता है। ये गुड़ या शक्कर जब यूज करेंगे तो इसका टेस्ट चॉकलेट जैसा आएगा, जैसे बच्चों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है वैसा ही चॉकलेट जैसा इसका टेस्ट आएगा। इसके अलावा 4 छोटी छोटी इलायची, हमने थोड़े से बादाम का चूरा ले लिया है, इसके अंदर आप चिरौंजी और जो भी आपको मनपसंद है ले सकते हैं, और थोड़ी सी हमने किशमिश को भिगो के रखा है। ये सामान हमने लिया है और इसके अंदर हम एक परिवार के 8 लोग एक बाउल भरकर खीर खा सकते हैं इतने से आइटम के अंदर। वो आपको अभी हम बना के बताएंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम बताएंगे इन आइटमों से खोआ, और उस खोए से हम बना देंगे खीर। वो आपको खोआ कैसे बनाएंगे वो हम बताते हैं। दोस्तों अब हम बना रहे हैं खोआ, बिना मिल्क के खोआ बना रहे हैं, वो मैं आप बहनों सिखाना चाहता हूं। एक बाउल में आपने पानी ले लिया, और पानी लेके आप लगभग 1 गिलास 200-250 ग्राम पानी ले लें और इसको गर्म करने के लिए रखते हैं। जैसे ये हल्का सा गर्म हो रहा है, अब अपने पास में क्या चीज है, अपन ने ये पोहा भिगो के रखा था, ये अपन ने ये हल्का सा पोहा 1 कटोरी पानी डाल के इसको भी भिगो के रखा था अपन ने। आधी कटोरी अपन ने 1 कटोरी पोहा लिया था, उसको भिगोया था, और इसको हम पोहे को इस पानी के अंदर डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा बॉइल्ड होने देते हैं। अब इसके अंदर हमने पोहा डाला और इसके साथ साथ में हमने इसके अंदर डाल दिया नारियल का बूरा। जो हमने नारियल का बूरा लिया था, ये नारियल का बूरा डाल दिया हमने। अब हमने लिया था मखाने का आटा, 4 चम्मच मखाने का आटा डाला था, इसको इसके अंदर डाल दिया और इसको हमने बॉइल्ड होने दिया। 2 से 4 मिनट के अंदर ये बॉइल्ड हो गया। दोस्तों अब ये बॉइल्ड हो चुका है, लगभग 2 मिनट के अंदर हमने इसको बॉईल कर लिया। अब ये नीचे लगने लगा है और इसकी आग को हम बंद कर देंगे। इसकी आग को बंद करने के बाद में इसके अंदर जो हमारे पास मिल्क मेड है, 4 चम्मच लिया है, ये मिल्क मेड इसके अंदर मिला दें आप। और इसके बाद में दोस्तों अब इसके बाद में खोआ हमारा बन गया है। इसे ग्राइंडर से हमने चलाया और इसको थोड़ा सा ये मेश करने से बिल्कुल गाढ़ा सा बन जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा मेश हो गया।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा खोआ बनके तैयार हो गया। इसका प्रयोग आप एट ए टाइम एक साथ चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, थोड़ी सी बनाना चाहें तो थोड़ी सी बनाना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर ये खोआ कच्चा खोआ है, इसको बना के अगर फ्रिज में आप डब्बे बंद करके रखें तो बहुत दिन तक ना रखें, 2-4 दिन ही यूज कर सकते हैं। जैसे ताजा बनाए, कोई बनाने में कोई टाइम तो लगा नहीं, 5 से 6 मिनट लगा, और अंदर एक बाउल पानी डाल दिया, लगभग 350-400 ग्राम पानी इसके अंदर डालना है। 350-400 ग्राम पानी डालकर इस पानी को हम बॉइल्ड कर रहे हैं, और इस पानी को बॉइल्ड कर, जैसे ये बॉइल्ड हो रहा है, जैसे बॉइल्ड होने लगा, और इसके अंदर हमने इस खोए को इसके अंदर गर्म पानी में डाल दिया और इसको इसके अंदर मिला दिया। अब इस प्रकार से ये हमारा पूरा का पूरा ये बॉइल्ड होने लगा, और बॉइल्ड होने के साथ साथ अब इस प्रकार से इसके अंदर खीर के बाकी आइटम हम अब इसके अंदर डालते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमने जो पानी डाल करके और उसके अंदर जो खोआ बनाया था हमने, और खोए के अंदर हमने क्या क्या डाला था, पोहा डाला था, मिल्क पाउडर डाला था, इसके साथ साथ में हमने क्या डाला था, हमने डाला था मखाने का आटा और डाला था नारियल का चूरा, उससे हमने बनाया था सर्वप्रथम। और फिर उसके बाद में उसको हमने गर्म पानी के अंदर उस खोए को जो हमने बनाया है, उसके अंदर दूध नहीं था, केवल मिल्क पाउडर हमने 4 चम्मच गाय का मिल्क पाउडर बाबा रामदेव की दुकान का यूज किया था, बाकी जगह का भी आप जो भी अच्छा मिल जाए उसको यूज कर सकते हैं। और उसको हमने इसके अंदर पानी में डालकर गरम पानी किया पहले, जब पानी बॉइल्ड करने लगा तो उसके अंदर हमने इसको मिला दिया। अब मिलने के बाद में अब जब ये बॉइल्ड हो रहा है तो इसके अंदर हमको क्या क्या मिलाना है, हमने किशमिश को भिगो के रखा था, किशमिश फूल चुकी है, और इसकी किशमिश को हमने इसके अंदर डाल देते हैं, इसके पानी को भी डाल देते हैं। ये हमने बादाम थे, बादाम डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं, हम पिस्ता डाल सकते हैं, उसको डाल दिया। इलायची है, हमने इलायची का पाउडर बना के डाल सकते हैं, और इलायची को डाल दिया इसके अंदर। और इसके बाद में हमारे पास में ये गुड़िया शक्कर है, इस गुड़िया शक्कर को डालते समय आप ध्यान रखिए, इसको जब बॉइल्ड हो जाए, उबल जाए, उससे पहले नहीं डालना है। जब बॉइल होके जब आपको उतारना हो, इसको जितने पे उतारना हो आपको, और फिर इसके बाद ही मिलाते हुए इसको नीचे निकालेंगे आप। ऐसे अब ये हमारी खीर तैयार है। अब हम इसको उबाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर हमने ये गुड़िया शक्कर डाल दी इसके अंदर, तो इसकी आग को हमने बंद कर दिया। ये गुड़िया शक्कर का फायदा ये होता है कि गुड़िया शक्कर ठंडी होती है, और उससे मैंने जैसे पहले बताया कि आपके बच्चों को पर्याप्त कैल्शियम मिलेगा। शक्कर जो होती है वो हमारे शरीर की कैल्शियम को खींच लेती है, इसलिए मैं कुकिंग में शक्कर का यूज नहीं करता हूं, गुड़िया शक्कर का यूज करता हूं। और इसका टेस्ट जब डलता है तो चॉकलेट की तरह आता है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इस प्रकार ये हमारी खीर जो है बनके तैयार हो गई। तो मेरी बहनों, ये हमारी खीर, यमी खीर बनके तैयार हो गई है, देखिए आप। और ये खीर का कलर आप ऐसा लगेगा थोड़ा सा ब्राउनिश है, और ऐसा लगता है बिल्कुल चॉकलेट जैसा है। और इसके अंदर देखिए सबसे बड़ी फायदा ये है कि मीठा खाने के हम सब भारतीय बहुत शौकीन हैं, और खाना भी चाहते हैं, और उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं। और खीर भारतीय संस्कृति में सबसे पसंद किए जाने वाला पकवान है। और ये खीर हमने जो बनाई है, इसके अंदर क्या फायदा होगा, 80% आपकी कैलोरीज कम हो गई। आप प्रेशर गैस पर घंटों तक उसे उबालते रहते थे, उबालने की जरूरत नहीं है। चावल की जगह इसके अंदर हमने काय का खोआ बनाया, पोहे का खोआ बनाया, और पोहे के खोआ बना करके और उसको पानी के अंदर मिल्क का यूज नहीं किया, केवल मिल्क के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में गाय का 4 चम्मच मिल्क पाउडर यूज किया है। मिल्क पाउडर जब भी बनता है तो उसकी कैलोरीज 60 से 70% कम हो जाती है, क्योंकि उसका ऑयल निकाल लिया जाता है और वो हमारे शरीर को फैट नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये करने के बाद में अब मैं इसको खा के देखता हूं कैसा बना है ये। वाह,
मैंने तो बनाया है इसलिए तो मैं वाह करूंगा, लेकिन मेरी बहनों, जिस दिन आप इसे बना के देखेंगे, थोड़ा सा गाढ़ा रखिए, पतला मत रखिए, गाढ़ा रबड़ी जैसा बना के रखिए और उसको खाएंगे तो आपको बड़ा टेस्टी लगेगा। आप आधा आधा कटोरी, एक एक कटोरी खा लेते हैं। जो खीर एक कटोरी खाते हैं उसके बदले में ये 4 कटोरी भी खाते हैं तो उसका कैलोरीज बराबर हो जाती है। तो 20 से 25% कैलोरीज पे हम अपनी खीर बनाकर अपनी इच्छाओं को भी पूरी कर सकते हैं। जो बच्चों फैटी हो रहे हैं उनके वेट को भी रोक सकते हैं और अपनी इच्छाओं को भी नहीं मार सकते। इस प्रकार आज हमने बनाई जादुई खीर, और इस खीर के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अपने इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं, मीठा खाने की इच्छा को भी पूरा कर रहे हैं और अपनी कैलोरीज को भी नीचे कर रहे हैं। और प्राकृतिक रूप से हमने बहुत अधिक आग का यूज नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट के अंदर आपके अंदर ये बनके चालू हो गई। और जो मेरी खीर बनी है इसके अंदर आराम से परिवार के 10 या 11 लोग 1 कटोरी पोहे के अंदर खा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। और मेरे बहनों से विशेष रूप से निवेदन ये चाहता हूं कि आप उन लोगों को भी इनको शेयर करो जिनको इनकी आवश्यकता है। अपनी अपनी बहनों को जो भी मित्र मंडली है उसके अंदर इसको भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। देखिए कि हम नई हर हफ्ते एक आइटम लेके आएंगे आपके लिए कुकिंग क्लास के अंदर। आज इतना ही। अपने सहयोगी डॉक्टर नम्रता के साथ आपसे विदा लेता हूं। ओम ओम ओम।